बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इसी कक्षा में। तो आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 5 संज्ञा। इसमें हम पढ़ेंगे संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के ध्येय। बच्चों, इस दुनिया में सभी प्राणियों, वस्तुओं और भावों का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। जरा इस पर गौर करिए कि यदि हम किसी का नाम नहीं जानते हैं तो उसके बारे में किसी भी तरह की बात करने में बहुत असुविधा होती। हमारे मन में बहुत से सवाल उठते हैं, जैसे हम उसे किस प्रकार बुलाएं, ठीक है, अपने मन की बात किस प्रकार समझें। तो नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। चलिए आइए पढ़ते हैं। आलिया ने अपने मित्रों के लिए बाजार से खिलौने, किताबें, मिठाइयाँ और कपड़े खरीद। ठीक है। अब गीता और राहुल रोज सुबह सैर करने जाते हैं, उनमें घनिष्ठ मित्रता है। रिया और रूही महात्मा गांधी के बारे में पढ़ रही। इन वाक्यों में व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भावों के नामों को रेखांकित किया गया है। जैसे व्यक्ति कौन है? रिया, रूही, महात्मा गांधी, गीता, राहुल आदि। अब वस्तु क्या क्या है? खिलौने, मिठाइयाँ, किताबें, कपड़े। स्थान क्या है? बाजार। और भाव क्या है? मित्र। संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं संज्ञा के भेद। अच्छा देखो, ये नीचे आएगा, ये ऊपर। देखो, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध करवाने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद हैं। संज्ञा के मुख्य 3 भेद हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है। पहले हम बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा की। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु या पदार्थ का बोध होता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते। जैसे स्वामी विवेकानंद, इंदिरा गांधी, लाल किला, ताजमहल, आगरा, दिल्ली, जलेबी, सेब, कंगन, पेंसिल आदि। जातिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ अथवा स्थान के जातिगत नाम का बोध होता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पशु, पक्षी, स्त्री, बानर, गांव, वृक्ष, कुर्सी, पुस्तक, इमारत, फल, नदी, पर्वत, देश, महीना आदि। भाववाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी गुण, विशेषता, स्थिति या दशा के नाम का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ऊंचाई, मिठाई, खटास, उदासी, बचपन, खुशी, दुख, आनंद, प्रेम, दया, क्रोध, शांति, वीरता, जीत आदि। ठीक है। विशेष क्या है इनमें? इन भेदों के अलावा संज्ञा के और भी 2 भेद हैं, द्रव्यवाचक, समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, ये 2 भी हैं। अब इनके बारे में क्या है कि द्रव्यवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव्य अथवा पदार्थ का बोध करवाते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल, दूध, पानी, अनाज, मक्खन। समुदायवाचक, जो शब्द पूरे समुदाय का बोध करवाते हैं उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, सेना, जनता, जुलूस, गुट, पार्टी, झूठ आदि। भाववाचक संज्ञा की रस, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। ठीक है। जैसे जातिवाचक संज्ञा द्वारा मित्र, मित्रता, शत्रु, शत्रुता, मनुष्य, मनुष्यता। ओके। नाउ नेक्स्ट, बूढ़ा, बुढ़ापा, युवक, यौवन, वीर, वीरता। फिर है सर्वनाम द्वारा स्व, स्वत्व, मम, ममत्व, अपना, अपनापन, निज, निजत्व। फिर है विशेषण द्वारा ऊंचा, ऊंचाई, मीठा, मिठास, भूखा, भूख, सफल, सफलता, मधुर, मधुरता, चौड़ा, चौड़ाई। फिर है क्रिया द्वारा लिखना, लिखाई, पढ़ना, पढ़ाई, बनना, बनावट, खेलना, खेल। तो इस पाठ से हमने क्या सीखा? प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा।
द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा भी संज्ञा के अन्य भेद माने गए हैं। जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनती। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ संज्ञा जो ये पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।